इसमें जो है कहाँ पे शब्द शुद्धि है, यानी कि निरपराधी। निरपराधी नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है आपका, निरपराध होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, निरपराध होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए। तो ये आपका शुद्ध होगा, ठीक है, बाकी अशुद्ध। उसके बाद से उसकी सौंदर्यता कभी कम ना हो। देखो सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है, या तो सौंदर्य होगा या फिर क्या होगा, सुंदरता होगा। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान रखिएगा, सौंदर्य होता है, ठीक है, क्या होता है, सौंदर्य, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सुंदरता। सुंदरता शब्द भी सही है, लेकिन सौंदर्यता क्या होता है आपका, गलत होता है, ठीक। उसी तरह से दिया है कि आपकी विद्वता सर्वविदित है। विद्वता नहीं होता है, क्या होता है आपका, कहा है इसमें कि आपकी जो है विद्वता क्या है, सर्वविदित है। क्या बोलते हैं, विद्वताई है ना। एक मिनट, हम तो ये सही लिखे हैं, विद्वताई ये सही है आपका, यहाँ पे लिख लेना विद्वताई। ये नहीं होता है, सिर्फ विद्वता होता है आपका। तो ये केवल विद्वता होगा, ठीक है, ये तो सही था, ठीक है। इसमें देखेंगे कि आपकी सौजन्यता सदा बनी रहे। सौजन्यता, सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य होता है, ठीक है, क्या होगा आपका, हाँ सौजन्य होगा या फिर सुजनता। सौजन्य होगा या फिर क्या होगा आपका, सुजनता होगा, ठीक है, सौजन्य या क्या होता है, सुजनता। ये शब्द सही है। तो यहाँ पे गलती क्या है आपका, सौजन्यता में, ठीक है, ये शब्द गलत है आपका। इसमें क्या आलस्यता होता है, कि आलस्य होता है, हाँ आलस्य होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आलस्य, ठीक है, आलस्य होता है, आलस्यता नहीं होता आपका। तो यहाँ पे ये गलत है। महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री है। कवियत्री ऐसे लिखा जाता है क्या, नहीं, कवयित्री, यानी कि ये कव और उसके बाद से ये और ये आपका त्री, कवयित्री, ये होता है, ये होता है ना। हाँ बोलो, सुजन्यता, हाँ ये शब्द सही है, सुजनता और सौजन्य, लेकिन सौजन्यता शब्द गलत होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सौजन्यता नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सौजन्य होना चाहिए, या सुजनता भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये शब्द हो गया आपके वर्तनी शब्द शुद्धि, ठीक है, या मात्रा संबंधी शब्द शुद्धि आपका हो गया यहाँ से। अब अगला जो क्रम है वो है आपका अनुपयुक्त शब्द शुद्धि, ठीक है, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि। तो हेडिंग होगा अगला अनुपयुक्त शब्द शुद्धि। हाँ, अनुपयुक्त शब्द शुद्धि वाले में क्या होगा, इसमें जो है जहाँ जो शब्द हमें यूज करना है उस शब्द को हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, कोई और शब्द लिख लेते हैं। जैसे देखना, अरे क्या हो गया इसको जी, वह अपने स्त्री के साथ आया। क्या ये शब्द सही है, हाँ वह अपने पत्नी के साथ आया, ठीक है। तो वह अपने स्त्री के साथ आया, तो भाई स्त्री के साथ नहीं आया, भला कोई अपने स्त्री के साथ आता है क्या नहीं, यहाँ पे अनुपयुक्त तो शब्द है, कौन सा है, स्त्री। स्त्री की जगह पे क्या होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, पति, पत्नी क्या होनी चाहिए, पत्नी, यानी वह अपने पत्नी के साथ आया। तो ये अनुपयुक्त शब्द आपके होते हैं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए एक और चीज़, गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी में लबालब, लबालब का नाम सुना है, बहुत लोग बोलते हैं कि गाड़ी में लबालब भीड़ थी। क्या ये शब्द सही है, क्या होना चाहिए, हाँ हाँ ठसाठस या खचाखच करके जो है भीड़ थी, उसमें नहीं कहते हैं जो पुराने लोग होते हैं ज़्यादातर, तो वो शब्द पहले इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। वो पहले शब्द शुद्धि में उन्हीं समय सीखना चाहिए जो पहले के लोग इस शब्द को यूज करते थे। आज हम इसको जो है अपने शब्दों में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लबालब की जगह, अरे भाई क्या लिखे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या
ठीक है, ये वाला होना चाहिए। तो ये वाला आपका सही होगा। अगर ये यदि आता है तो क्या हो जाएगा आपका गलत। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। अगला उसी तरह से है, उस पर सुख के पहाड़ टूट पड़े। सुख के पहाड़ टूटते हैं क्या? हाँ, दुख के पहाड़ टूटते हैं, सुख के पहाड़ नहीं टूटते हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। बहुत चालाक लोगों की बोली होती है ये, समझ रहे हो ना। उस पर दुख के सुख के क्या हो गए? पहाड़ टूट पड़े। अरे भैया, सुख के पहाड़ टूट पड़े, बताओ ना, सुख के भी पहाड़ टूटता है क्या? तो लिखिए इसको भी, उस पर सुख के पहाड़ टूट पड़े। उस पर सुख के पहाड़, उस पर सुख के पहाड़ अरे टूट पड़े। तो उस पर सुख के पहाड़ नहीं टूट पड़े, क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो इस सुख की जगह पे क्या होना चाहिए आपका? दुख होना चाहिए। तो दुख लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर व्याधि है। लिखिए अगला, चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर क्या है? व्याधि है। देखिए, चिंता एक भयंकर व्याधि। व्याधि का मतलब जानते हैं क्या होता है? चिंता या मानसिक कष्ट होता है, ठीक है। चिंता या मानसिक कष्ट होता है, तो उसके जगह पे ध्यान रखिएगा, हम लोग आधि का प्रयोग करते हैं, व्याधि का नहीं। समझ रहे हैं ना? किसका? हाँ, व्याधि का मतलब होता है बीमारी। व्याधि का मतलब क्या होता है आपका? बीमारी होता है, ठीक है, बीमारी। तो चिंता एक बीमारी है क्या? नहीं, ये चिंता एक बीमारी नहीं है, यह मानसिक तनाव है। समझ रहे हो ना? मानसिक संतुलन जब थोड़ा सा खराब होता है या किसी चीज़ को लेकर हम लोग क्या हो जाते हैं, टेंशन में ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे व्याधि नहीं आता है, आधि आता है। क्या आता है आपका? आधि आता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है, चिंता या एक भयंकर बीमारी जब होती है, भयंकर कोई मानसिक तनाव होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग आधि का प्रयोग करते हैं। किसका? आधि का। समझ रहे हैं ना? और आधि का अर्थ क्या होता है? आधि का अर्थ होता है आपका चिंता या मानसिक कष्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है चिंता या मानसिक कष्ट। तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? व्याधि की जगह पे क्या आना चाहिए? आधि आना चाहिए। चिंता एक बीमारी नहीं होती है, समझ रहे हो ना? चिंता बीमारी होती है? नहीं होती है। वो चिंता होती है या मानसिक तनाव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे व्याधि गलत होगा, क्या होना चाहिए? आधि होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा शब्द शुद्धि, यहाँ पे जो देखेंगे तो यहाँ पे आधि आपका होना चाहिए। और आधि का भी हिंदी लिख लीजिएगा, चिंता या मानसिक के लिए हम लोग आधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कोरोना, तो कोरोना क्या है? एक व्याधि है कि आधि है? व्याधि है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोरोना आधि है, आधि नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? व्याधि होना चाहिए। तो कोरोना एक बीमारी है, समझ रहे हो ना? कोरोना एक बीमारी है, इसलिए बीमारी की जगह पे क्या आना चाहिए? व्याधि आना चाहिए। और आधि क्या होता है? आधि जो होता है कोई चिंता हो गया आपका, समझ रहे हो ना? टेंशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, उसके जगह पे जो है हम लोग आधि का प्रयोग करते हैं। तो इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा शब्द है, तो लिख भी सकते हो कि कोरोना एक भयंकर व्याधि है, ठीक है। कोरोना एक भयंकर व्याधि है, वो शब्द शुद्ध होगा आपका। चिंता या मानसिक तनाव जो होता है, ठीक है। उसी तरह से वे घर धूल में उड़ गए, सही है। वे घर धूल में क्या हो गए? उड़ गए, सही है जी। धूल में उड़ता है क्या?
धूल में उड़ गए कि मिल गए? धूल में मिल गए ना, हाँ उड़ गए नहीं, क्या होना चाहिए? मिल गए। तो यहाँ पे क्या गलती है? ये वाला, उड़ गए नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? मिल गए। हाँ, यानी कि वे घर जो है ना, वे घर का मतलब होता है कोई घर है, वो घर जो है धूल में क्या हो गया? उड़ गए। क्या हो गया? हाँ, वे घर धूल में, ठीक है, यहाँ पे में लिख लेना। हाँ, में उड़ गए। तो धूल में उड़ नहीं गए, बल्कि धूल में क्या हो गए? मिल गए। कोई घर जो है धूल में उड़ता है क्या? नहीं ना, नष्ट होता है तो मिल जाता है ना, उसमें धूल में मिल जाता है। तो यहाँ शब्द अशुद्ध है आपका। अपना मन लघु न करो। अपना मन लघु न करो। अपना मन लघु न करो। देखिए, लघु नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे? छोटा। यानी कि अपना मन जो है छोटा न करो। ठीक है, अपना मन छोटा न करो। मिटा दे नीचे वाला ना। अगला है, मैं अपने हृदय की प्रेरणा से। मैं अपने हृदय की प्रेरणा से। मैं अपने हृदय की प्रेरणा से कार्य करता हूँ। कार्य करता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हृदय की प्रेरणा, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द शुद्धि में क्या है आपका? हृदय की, हृदय, हृदय की नहीं होता है, बल्कि अंतःकरण। क्या होता है यहाँ पे? अंतःकरण। अंतःकरण। अंतःकरण मतलब समझ रहा है ना, वही चीज़ हुआ। हाँ हाँ, मैं अपने अंतःकरण से, अंतःकरण की प्रेरणा से, ठीक है, हृदय नहीं होना चाहिए, हृदय की जगह पे केवल है। हाँ, प्रेरणा, प्रेरणा छोड़ दिए, क्या रहा उसमें? कहाँ छूटा है नहीं, ठीक है। प्रेरणा एक पूरा होता है। हाँ, एक पूरा होता है ना, ये वाला होता है सर जी। प्रेरणा से कार्य करता हूँ। मैं अपने हृदय की प्रेरणा, हाँ सही बोला, चलो लिख लो इसको। मैं अपने हृदय की प्रेरणा से कार्य करता हूँ। नहीं, हृदय नहीं होगा, अंतःकरण। मैं अपने अंतःकरण की प्रेरणा से कार्य करता हूँ, ये होगा। मैं अपने अंतःकरण की प्रेरणा से कार्य करता हूँ। ये होगा इसका शुद्ध, ठीक। उसी तरह से अगला है, वह उसका सहयोग करने में, वह उसका सहयोग करने में, वह उसका सहयोग करने में असमर्थ रहा। क्या असमर्थ होना चाहिए यहाँ पे? वह उसका सहयोग करने में असमर्थ रहा। वह उसका सहयोग करने में असमर्थ रहा। किसी का सहयोग करते हो तो आप असमर्थ रहते हो, असफल होते हो, ठीक है। असमर्थ की जगह पे क्या होना चाहिए? असफल होना चाहिए। असमर्थ क्या? असमर्थ का नाम ही नहीं आएगा यहाँ पे। असमर्थ रहा, ठीक। असमर्थ नहीं रहा, बल्कि क्या रहा? असफल रहा। आकाश बहुत ऊंचा है। आकाश बहुत ऊंचा है। क्या आकाश सही है ये? आकाश बहुत ऊंचा है ना? आकाश बहुत ऊंचा है भाई। ऊंचा नहीं होता है, क्या होता है? विशाल होता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे?
विशाल, ऊंचा नहीं होता है। आकाश विशाल है, ऊंचा नहीं है। दोनों का नाम है। श्री कृष्ण ने कंस की हत्या किया। श्री कृष्ण ने कंस की हत्या किया, सही है। श्री कृष्ण ने कंस की हत्या किया। श्री कृष्ण ने कंस का हत्या किया। श्री कृष्ण ने कंस का क्या किया? हत्या किया, सही है। हाँ, हत्या नहीं करना होता है, ये आपके रामायण वाले में चला जाएगा ना, महाभारत, तो उसमें जो है इनके लिए जो शब्द आता है वो वध आता है, ठीक है। हाँ, का हत्या नहीं, क्या होना चाहिए? वध होना चाहिए। वध किया, तो श्री कृष्ण ने कंस का हत्या नहीं क्या किया? वध किया, ठीक है। तो वध होना चाहिए वहाँ पे, का वध किया। हत्या मतलब वाक्य शुद्धि। अब लिखिए सर्वनाम संबंधी वाक्य। भाई देखो किस तरह से चल रहा है चकवा वाक्य शुद्धि। सर्वनाम संबंधी वाक्य शुद्धि, ठीक है। इसमें देखिए मैं हो गया, मैं के साथ आप क्या क्या शब्द लेकर आएंगे तो अशुद्ध होगा आपका, ठीक है। उसके बाद से हम, उसके बाद से है आपका तू, और उसके बाद से क्या है? तुम, ठीक है। अगर मैं के साथ, ठीक है, अगर मैं के साथ जो है आप लेकर आते हैं क्या? मेरा, मेरी, और क्या लेकर आते हैं? मेरे। मेरा, मेरी, मेरे लेकर आते हैं तो ये शब्द क्या होते हैं आपके? गलत होते हैं। शब्द शुद्धि में अगर ये शब्द जहाँ आ गए तहाँ आपका क्या हो जाएगा? वो वाक्य गलत हो जाएगा। तो मैं के साथ मेरा, मेरे, मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, अगर ये शब्द जहाँ वाक्य में दिख गया आपको तुरंत क्या करना है? उसको क्रॉस करना है। हाँ, बीच में भी रहेगा तो ये गलत होता है हमेशा सर्वनाम संबंधी शुद्धि में, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है हम, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा शब्द हम है तो हम से क्या बनेगा? हमारा, और हमारा से हमारे, और उसके बाद से हमारी। ये भी शब्द क्या होता है? गलत होता है। समझ रहे हैं ना? ये शब्द भी क्या होंगे आपके? गलत हो जाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमारा, हमारे और हमारे भी क्या होगा? गलत होगा। उसी तरह से तू, तेरा, तेरी और तेरे क्या होता है? शब्द गलत होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या बचा आपका? तुम वाला, तो तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, ये शब्द क्या होते हैं आपके? गलत होते हैं। तो लिख लीजिए इसको सर्वनाम संबंधी शुद्धि, ठीक है। जैसे बात में रहता है कि यह किताब मेरी है, तो गलती हो जाएगी। मेरा किताब है, सही होगा ना? हाँ, ये जब किसी संज्ञा के पहले ना हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, तो संज्ञा के पहले ये शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे कि मेरी किताब, मेरा किताब, ठीक है। यहाँ पे ये शब्द जो है आपका क्या होता है? गलत होता है। हाँ, इसका थोड़ा सा ध्यान, बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल पे। हमने ये लिखा है, देखो वो शब्द सही होगा, मेरी किताब, ये ठीक है, सही है आपका। लेकिन हम ये बोले हैं ना कि मैं के साथ ही ये वाला नहीं आना चाहिए। मैं मेरी किताब पढ़ता हूँ, ये शब्द सही हो सकता है क्या? मैं मेरी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, तो मैं के साथ किसका प्रयोग सही होगा? अपना का होगा। हाँ, इस तरह से कर सकते हैं। मेरी किताब जो है घर पे छूट गई है, तो मेरी किताब घर पे छूट गई है तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं के साथ मेरा, मेरी, मेरे नहीं आना चाहिए बीच में कहीं पर भी।
समझ रहे हैं ना। हाँ, और हम के साथ जैसे कि हम हमारा भाई एक जो है एक जगह जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या खा रहे हैं, तो हम हमारा भाई खा रहे हैं, नहीं होगा ना। हाँ, कहने का मतलब है इसके साथ ये कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये चीज़ है, ऐसे तो कर सकते हो। जैसे कि हमारा भाई किताब पढ़ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं के साथ मैं जैसे हम के साथ हमारा भाई किताब पढ़ रहा है करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा समझ में। अरे जैसे देखो, मैं तो रहेगा उस शब्द में, उस वाक्य में मैं रहेगा, ठीक है, मैं भी रहेगा, हम भी रहेगा, तू भी रहेगा, तुम भी रहेगा। लेकिन ये इनके रहते हुए बीच में अगर ये शब्द आते हैं ना कहीं पर भी, तो ये गलत होते हैं। तेज सुनाई दे रहा है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो क्या अभी देखो और चीज़ें हैं जो इनके साथ नहीं आती है, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं, हम, तू, तुम, मैं, हम, तू, तुम, मैं, हम, तू, तुम, ठीक है। हाँ, इनके साथ, समझ रहे हो ना, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता, के साथ को का प्रयोग नहीं होता, के साथ को का प्रयोग। अब जैसे को का प्रयोग नहीं होता, को का प्रयोग नहीं होता। अब कैसे, जैसे मैं है, अब कहोगे मैं को कोई शब्द होता है क्या, हम, हमको शब्द है, हमको एक गिलास पानी चाहिए, नहीं, हमें एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है। हमको जहाँ करोगे फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम के साथ, तू के साथ तू को और तुमको, नहीं, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तू को, तुमको और हमको और मैं को, ये कभी भी नहीं होता है। ये शब्द क्या होते हैं, आपके अशुद्ध होते हैं। क्या बात हो रहा है क्या, अच्छा, हाँ, क्या एग्जाम्पल थोड़ा बोलो, हम भी सुन ले। क्या इस पे एग्जाम्पल क्या बोल रही थी, कुछ भी नहीं, लिख लो इसको। अच्छा, ये बताओ, अरे यहाँ पे देखो, मैं को कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, ठीक है, मैं को नहीं होता है, क्या होता है, मुझको होता है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, हाँ हाँ, मुझको होता है, मैं को कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। मैं को, मुझको, हाँ, नहीं, ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, मुझको, मैं को तो ऐसे भी कोई शब्द नहीं होता है, मैं, मुझको जो है ये शब्द गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, मुझे होना चाहिए। उसी तरह से तुझको कोई शब्द नहीं होता है, क्या होना चाहिए, तुझे होना चाहिए। और हमको नहीं होता है, क्या होता है, हमें होता है। और उसके बाद से तुमको नहीं, क्या होगा, तुम्हें होगा। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये वाले शुद्ध हैं और ये वाले क्या है आपके अशुद्ध हैं, तो इस चीज़ को नोट करके नीचे लिख लो। तुमको नहीं, तुम्हें होता है, ठीक है। हमको नहीं, हमें होता है। हो गए। यहाँ पे दिया गया है सर्वनाम प्लस संबंध कारक। संबंध कारक क्या क्या होता है, संबंध कारक का की के यही होता है ना। संबंध कारक के साथ चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह के साथ में कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है, को चिन्ह का प्रयोग क्या न करें। जैसे हम लिखे हैं मेरे को, तो को आ गया, यहाँ पे कर्म कारक आ गया ना,
तो ये शब्द क्या होता है? अशुद्ध होता है। मेरे को नहीं, अभी लिखवाए थे क्या? मुझे। उसी तरह से तेरे को नहीं, तुझे। उसी तरह से लिखे थे तुम्हारे को नहीं, क्या? तुम्हें। ठीक है। उसी तरह से हमारे को नहीं, बल्कि किसको? हमें। हमारे को नहीं क्या होना चाहिए? हमें होना चाहिए। ये शब्द शुद्ध हैं आपके, और ये शब्द क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे। लिख लो इसको। एक और चीज़ है, नीचे लिख देना इसको। अच्छा, बोलते हैं ना अपन के धंधे में रुकावट नहीं डालने का समझ रहे हो ना? तो अपन बोलते हैं या अपन बोलते हैं या फिर वो बोलते हैं। वो काम हुआ बोलते नहीं है ना? अरे तुमने वो काम किया, वो नहीं शब्द होता है। ये शब्द गलत माना जाता है शब्द शुद्धि में। ठीक है। तो अपन और अपन, समझ रहे हो ना? और ओ तीनों शब्द क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो लिख लीजिए इसको। हिंदी में अपन, हिंदी में अपन, हिंदी में अपन। ठीक है। अपन, ठीक है। हिंदी में अपन और वो सर्वनाम नहीं है, वो सर्वनाम नहीं है। हिंदी में ये सर्वनाम नहीं है, तो नाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो ये कैसे आ सकते हैं? नहीं है। नहीं सब की है। आखिर चलिए, अपन हो गया, तो इसके स्थान पे प्रयोग हम लोग किसका करेंगे? अगर यदि आता है हिंदी में अपन और ओ, इसके स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, अपन हो गया या फिर अपन हो गया। यहाँ पे जो आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो होगा मैं। किसके लिए? यानी कि मैं का प्रयोग करें। ठीक है। अपन की जगह किसका प्रयोग करें? मैं का प्रयोग करें। जैसे अपन तुमसे एक बात कहना चाहता है, ऐसे बोलते हैं ना? तो अपन नहीं, बल्कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है। ऐसे करके, ऐसे लग रहा है दबंग कोई बोल रहा है ना जी। आपन तुझसे बात करना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन की जगह पे मैं होना चाहिए, और बहुवचन में लेंगे तो हम होना चाहिए। ठीक है। अगर बहुवचन लेते तो क्या होना चाहिए? हम होना चाहिए। और ओ की जगह पे वह होना चाहिए एक वचन में, और वे होना चाहिए क्या? बहुवचन में। तो ओ की जगह पे या तो वह कर सकते हैं, या कि क्या कर सकते हैं आप? वे कर सकते हैं, लेकिन ओ नहीं कर सकते आप। ठीक। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं नीचे करके। लिखेंगे तो लिख लीजिए। लिखिए। हाँ, लिख लीजिए। अपन और अपन के स्थान पर लिखना। अपन और अपन के स्थान पर मैं एक वचन, ब्रैकेट में लिख लेना, मैं एक वचन ब्रैकेट में, तथा हम बहुवचन, का प्रयोग करें। इसी तरह ओ के स्थान पर वह एक वचन हो गया। वह एक वचन, तथा वे बहुवचन, ब्रैकेट में लिख लेना, का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए।